दोस्तों अगर आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं तो 2025 के लिए मैं लेके आया हूं क्लास 12th फिजिक्स के 20 टॉप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 नंबर, छोटे क्वेश्चन नहीं है, 4 नंबर 5 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पेपर से मैच करवा के 10 साल के पेपर से देख करके कि सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को ही लेके आया हूं। तो ये क्वेश्चन 2025 के लिए है और इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, देखिए ये चैप्टर फर्स्ट से है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक 2025 में ये पूछा जाएगा। एक पक्का आएगा, या तो अच्छी स्थिति में आ जाए या तो निरक्षी स्थिति में आ जाए, तो ये आपको नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद एक समान वैद्युत द्विध्रुव में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये इतने टॉप के क्वेश्चन हैं कि लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बड़े क्वेश्चन हैं, 4 नंबर या 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, फिर तीसरा चलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, समांतर प्लेट धारिता के लिए व्यंजक। तो ये भी क्वेश्चन हर साल लगभग रिपीट होता है, तो इसको आप छोड़ के नहीं जाएंगे। ये 20 क्वेश्चन किसी भी कीमत में छूटने नहीं चाहिए, चाहे और कोई छूट जाए ना छूटे। गॉस का नियम, ठीक है, गॉस प्रमेय आप देखते हैं कि गॉस प्रमेय भी हर साल लगभग पूछी जाती है। फिर 5वें नंबर पे है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। एकदम 2025 के लिए फिक्स मान के रखिए कि इनमें से ही 2025 में क्वेश्चन फंसेंगे। इसके बाद विभव मापी का सिद्धांत, व्याख्या, ये सब पूछा जाता है। 7वां नंबर पे है दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल। ठीक है, ये दो ऐसे चालक रहेंगे, दो समांतर धारावाही चालक ऐसे तार के बीच। इजी है, मैं करवा रखा हूँ, फिजिक्स प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो फिजिक्स वाले में मिल जाएगा, बहुत इजी है, 4 नंबर में पूछा जाता है। गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र, ये भी लगभग हर साल, पिछले साल भी पूछा गया था, रिपीट होता है ये हर साल लगभग पूछ लिया जाता है। यंग के रेखा छिद्र का प्रयोग फ्रिंज चौड़ाई के बारे में पूछा जाता है। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रारूप की व्याख्या, ये सब क्वेश्चन 4 या 5 नंबर वाले है, तो इनको आप छोड़ के नहीं जाएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड मैं अभी लिख देता हूं, 2025 में कंफर्म पूछा जाएगा। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ये ग्राफ, 2 ग्राफ होता है, एक अर्ध तरंग के लिए और एक पूर्ण तरंग के लिए, किसी भी कीमत में छूटना नहीं चाहिए। ये 14 चैप्टर नंबर 14 का है, लास्ट का है, आप परीक्षा दिन में भी दे रखा है, बहुत ईजी है, 2 ग्राफ बनाना होता है। तो ये तो कंफर्म, ये हर साल पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा था। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ये अनुगमन वेग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 4 नंबर में नहीं पूछा गया तो ये 2 नंबर में पूछ लेगा, 2 नंबर में नहीं पूछेगा तो 1 नंबर में भी पूछ लेगा, एक वाक्य में पूछ लेगा। अनुगमन वेग के बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर ये किंग ऑफ द बुक ट्रांसफार्मर के बारे में 4 नंबर में पूछता है। ट्रांसफार्मर कंफर्म, एक ट्रांसफार्मर हर साल पूछा जाता है। ठीक है, 14। अब इसके बाद हम देखते हैं 15 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ऐसे ही हैं जिनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत में। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी, मैं 2025 लिख देता हूं, 2025 में एक पूछ लिया जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी, अगर आप ठीक ठाक अच्छा मेहनत कर सकते हैं तो संयुक्त के जगह पे नहीं, एक्स्ट्रा सरल सूक्ष्मदर्शी अगर आप तैयार करना चाहें तो सरल सूक्ष्मदर्शी भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में जिसमें सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, 3 में से एक 2025 में पूछ लिया जाएगा, एकदम कंफर्म है कि ये पूछेगा। हाइड्रोजन के द्वितीयक तरंग, द्वितीयक, ये क्या लिखा है, द्वितीयक, यहाँ पे आप समझिए द्वितीयक, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो इसको आप थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फोटो डायोड का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से लगभग आपको 6-7 2025 में देखने को जरूर मिलेगा। हाइगेंस के द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये अच्छा डबल हो गया है ना, हाइगेंस के द्वितीयक
हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। फोटो डायोड का सिद्धांत और कार्यविधि, अच्छा ये डबल हो गया है, ठीक है। तो ये आप ये 4 हैं, ये 2 ही हैं, 4 हो गया है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, फोटो डायोड का सिद्धांत, 2025 में ये पूछा जाएगा कंफर्म, ठीक है। फिर इसके बाद लेट का सिद्धांत, सौर सेल का सिद्धांत, और लास्ट आता है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र 2025 में पूछा जाएगा, ये भी आप कंफर्म लिख लीजिए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको हर सब्जेक्ट के चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।